Hello students, welcome to Gnanbanjri Vidyapeeth Online Education. I am Abhishek Goswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So in the last lecture, we have discussed about different layers of the atmosphere. So as we all know that there are five different layers of the atmosphere. Like first is troposphere, second is stratosphere, third is mesosphere, fourth is thermosphere, and fifth is exosphere. So these all are layers of the atmosphere, and in the last lecture we have discussed about the characteristic of the different layers of the atmosphere. So I hope you understood very well about all the topics, and in the today's lecture our main topic is elements of the weather and climate and their effects. So let's get start the topic. So first of all, here we have one question. So what is the weather like today? So look out the window for a second and then let's get answer of the question. So you may say it is sunny, warm, rainy, cloudy and cold. So आप क्या आंसर देंगे कि आज कैसा वेदर है? सो आज सनी वेदर है या फिर वार्म वेदर है, रेनी वेदर है, क्लाउडी वेदर है और कोल्ड वेदर है. सो यहाँ पर हम डिफरेंट विंडोज़ को भी देख सकते हैं और यहाँ विंडो में डिफरेंट वेदर है. लाइक फर्स्ट विंडो इंडिकेट्स स्नो वेदर, means cold weather, then second window indicates warm weather, then third window indicates sunny weather and fourth window indicates cloudy and rainy weather. So यहाँ पर हम देख सकते हैं कि विंडो के बाहर डिफरेंट वेदर है. फर्स्ट विंडो में हमें देखने को मिल रहा है काफ़ी स्नो और कोल्ड वेदर है. सेकेंड विंडो में हम देख सकते हैं कि वार्म वेदर है. थर्ड विंडो की बात करें सनी वेदर, मीन्स काफ़ी सनलाइट हमें देखने को मिल रही है. और फोर्थ वेदर में काफ़ी क्लाउड और रेन जैसी सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है. सो दिस इज अबाउट what is the weather like today. Then here we have second question. How can we know about the weather? हम वेदर को किस तरीके से जान सकते हैं? So when we look at the weather report, there are some specific numbers that help us understand the weather of a place. So जब भी हम वेदर रिपोर्ट को देखेंगे तभी हमें काफ़ी स्पेसिफिक नंबर देखने को मिलेंगे और ये स्पेसिफिक नंबर हमें वेदर के बारे में बताता है कि कोई प्लेस पे क्या वेदर है. सो ये स्पेसिफिक नंबर कौन कौन से उसके बारे में आपको बताता हूँ. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं वी कैन सी एलिमेंट्स लाइक ह्यूमिडिटी, प्रेशर, विंड स्पीड एंड टेम्परेचर. दीज आर सम एलिमेंट्स ऑफ वेदर. सो एलिमेंट्स ऑफ वेदर की बात करें कि जो भी एलिमेंट्स ये हमें वेदर की जानकारी देते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे? एलिमेंट्स ऑफ वेदर. एंड स्पेशली ये फोर एलिमेंट्स हमें वेदर रिपोर्ट में देखने को मिलता है. फर्स्ट ह्यूमिडिटी, सेकंड प्रेशर, थर्ड विंड स्पीड एंड फोर्थ टेम्परेचर. सो एलिमेंट्स ऑफ वेदर आर द थिंग्स वी ऑब्जर्व टू नो व्हाट द वेदर ऑफ अ प्लेस इज लाइक. सो एलिमेंट्स ऑफ वेदर की बात करें तो ये सभी टर्म्स है, ये सभी कॉन्सेप्ट है जिससे हमें कोई भी प्लेस का वेदर पता चलेगा. सो वी विल लर्न अबाउट फोर ऑफ देम इन डिटेल. सो हम इस चैप्टर में ये फोर एलिमेंट्स ऑफ वेदर के बारे में पढ़ने वाले हैं. लाइक फर्स्ट इज टेम्परेचर, सेकेंड इज एटमोस्फेरिक प्रेशर, third is wind speed and fifth is humidity. So in this lesson, in this chapter we will learn about them. So today we will learn about temperature and atmospheric pressure. So ये lecture में हम temperature and atmospheric pressure के बारे में पढ़ने वाले. So first of all, let's see about temperature. So here we have question. What do you feel when you touch a cup of tea or a cube of ice?
जब भी आप चाय के कप को या फिर आइस को टच करेंगे तब आप क्या फील करोगे? सो यू वुड हैव थॉट ऑफ हॉट एंड कोल्ड। सो आपको ये आंसर देखने को मिलेगा कि जब आप चाय के कप को टच करेंगे तब आप हॉट महसूस करेंगे और आइस को आप टच करेंगे तब आप कोल्ड महसूस करेंगे। सो दीज आर वर्ड्स यूज टू डिस्क्राइब टेम्परेचर। सो हॉट एंड कोल्ड ये दो ऐसे वर्ड है जो टेम्परेचर को डिस्क्राइब करने के लिए काफ़ी यूज होते हैं। Then let's see about temperature. So temperature is the measurement of how hot or cold something is. So टेम्परेचर एक मेजरमेंट है जो हमें कोई भी थिंग को कोल्ड है या फिर हॉट है उसको बताने के लिए यूज होता है। सो टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज। कोई भी थिंग हॉट है या फिर कोल्ड है इसको बताने के लिए हमें टेम्परेचर का यूज करना पड़ता है। सो इट मेजर्स the degree of hotness and coldness of something। so ये क्या मेजर करेगा? डिग्री ऑफ हॉटनेस कि हॉट कोई थिंग है या फिर डिग्री ऑफ कोल्डनेस कि कोई थिंग कोल्ड है। तो इसको हमें मेजर करना है तो हमें टेम्परेचर का यूज करना पड़ेगा। Then the temperature that we note in the weather is the temperature of the air around us। वेदर में जब भी हम टेम्परेचर की बात करें तो ये टेम्परेचर एक्चुअल में टेम्परेचर ऑफ द एयर मीन्स एयर का टेम्परेचर होता है। देन लेट्स सी अबाउट व्हाट इम्पैक्ट्स टेम्परेचर। सो द टेम्परेचर ऑन द अर्थ इज डिटरमाइंड बाय इंसोलेशन, द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड बाय अर्थ। हमारे अर्थ के टेम्परेचर की बात करें तो हमारे अर्थ में जो टेम्परेचर है वो सिंपल सा डिटरमाइन होता है बाय द इंसोलेशन। इंसोलेशन मीन्स द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ। हमारे अर्थ में जितनी भी सोलर एनर्जी आती है इसका अमाउंट इसको हम कहेंगे इंसोलेशन। एंड इंसोलेशन से ही हमें अर्थ का टेम्परेचर पता लगता है। Then, as we move away from the equator towards the poles, the amount of insolation decreases because the sun rays fall at an angle on these areas। So जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की ओर आगे बढ़ेंगे ऐसे अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज होगा और इसीलिए इक्वेटर से हम नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल पे जाएंगे तो टेम्परेचर हमें डिक्रीज होते देखने को मिलेगा। So in this picture we can see the different solar radiation that receives on the earth, like in the north pole region or south pole region the slanting rays of the sun। Then in the equator, at the equator we can see the perpendicularly रेज ऑफ द सन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पोल रीजन पे सन के काफ़ी स्लैंटिंग रेज हो गए, काफ़ी क्रॉस में रेज फॉल होते देखने को मिलेंगे। बट मिडल वाला जो पार्ट है, इक्वेटर वाला पार्ट है, यहाँ पर डायरेक्टली सन के जो रेज है वो फॉल होते हैं और इसीलिए इक्वेटर पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा कंपेयर टू नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सो इसी के कारण सोलार एनर्जी जिस एरिया पे रिसीव होती है इसी के ऊपर हम टेम्परेचर को डिटरमाइन करते हैं। लाइक जहाँ पर सोलार एनर्जी ज़्यादा आएगी, ज़्यादा रिसीव होगी, वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा और जहाँ पर सोलार एनर्जी कम रिसीव होगी वहाँ पर टेम्परेचर हमें कम देखने को मिलेगा। Then let's see about other factors that impact temperature। Then other factors की बात करें जो temperature को affect करते हैं। Temperature is also affected by other factors like the gases in the air and the number of trees। So first of all, here we have four different conditions। Like first condition is fewer trees।
So in the fewer trees area, we can see higher temperature. Then in the more carbon dioxide area, we can see higher temperature. Then third condition, more trees. In the more trees area, we can see lower temperature, and in the lesser carbon dioxide area, we can see lower temperature. सो ये फोर कंडीशन के बारे में हम देखें तो फर्स्ट कंडीशन है फ्यूअर ट्रीज। ट्रीज टेम्परेचर को कम करने का काम करते हैं। जहाँ पर भी ट्रीज कम होंगे वहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा। देन सेकेंड कंडीशन, मोर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या होता है, हमारा ग्लोबल टेम्परेचर है वो बढ़ता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड जितना भी ज़्यादा होगा इतना हमारा अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर ज़्यादा होगा। सो व्हेन मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्जर्व इन द एरिया, वी कैन ऑब्जर्व हायर टेम्परेचर इन द एरिया। देन थर्ड कंडीशन की बात करें, मोर ट्रीज ज़्यादा हो गए तो टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि ट्रीज टेम्परेचर कम रखने का काम करते हैं। देन लेसर कार्बन डाइऑक्साइड, हमने देखा मोर कार्बन डाइऑक्साइड, इससे क्या होगा, हायर टेम्परेचर। सो लेसर कार्बन डाइऑक्साइड, इससे टेम्परेचर काफ़ी लो रहेगा। सो ये फोर कंडीशन अफेक्ट करती है टेम्परेचर को। वंस अगेन, in the fewer trees we can see higher temperature. In the more carbon dioxide area we can observe higher temperature. Then in the more trees area we can observe lower temperature, and in the lesser carbon dioxide area we can observe lower temperature. Then let's see some other information about the temperature. So the temperature of a place in turn affects other elements like pressure, wind and humidity too. We will see how when we learn about each of them. So टेम्परेचर ये अदर एलिमेंट है जो वेदर के उसको भी अफेक्ट करते हैं, लाइक टेम्परेचर, विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी को अफेक्ट करता है। देन हियर वी हैव क्वेश्चन, सो व्हाई इज द टेम्परेचर इन सिटीज हायर देन दैट इन द विलेजेस। सो ये क्वेश्चन है कि सिटीज़ एरिया पे टेम्परेचर क्यों ज़्यादा होता है विद द कंपैरिजन ऑफ द विलेज एरिया। सो cities have many buildings made of cement and roads made of asphalt. Both these materials absorb heat in the day and release it in the night. This results in cities having higher temperature. So अगर आपको कोई ऐसा पूछे कि भाई सिटी एरिया में क्यों टेम्परेचर ज़्यादा है, विलेजेस में क्यों कम है, तो आप ये रीज़न उसको बता सकते हो कि सिटीज़ एरिया में बिल्डिंग ज़्यादा होती है और बिल्डिंग में हमें सीमेंट देखने को मिलती है। देन रोड्स ज़्यादा होते हैं और रोड्स में हमें आसफाल्ट देखने को मिलता है। सो सीमेंट एंड आसफाल्ट दोनों ऐसे मटेरियल है जो डे टाइम के दौरान हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, और नाइट टाइम के दौरान ये हीट है उसको रिलीज करने का काम करते हैं, और इससे क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा इन द सिटीज़ एरिया। Then here we have two important practice question like 10.2 and 10.3. So question 10.2 is about in which layer of the atmosphere would we see most weather related phenomena occurring. ये क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि जो वेदर फिनोमेना है ये कौन से लेयर में हमें देखने को मिलता है। सो मोस्ट वेदर रिलेटेड फिनोमेना ओकर इन द ट्रोपोस्फियर। जो सबसे फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फियर, यहाँ पर हमें वेदर रिलेटेड फिनोमेना देखने को मिलता है। देन practice question 10.3, how does insolation affect the weather and climate of a place. इंसोलेशन इंसोलेशन है वो वेदर एंड क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करता है। सो टेम्परेचर डिक्रीजेस as you go from the equator towards the poles because the amount of insolation received decreases. Therefore
the places closer to the equator are warmer and places near the poles are colder. So इंसोलेशन इफेक्ट की बात करें तो इंसोलेशन की इफेक्ट हमें अर्थ के डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट देखने को मिलती है. लाइक इक्वेटर पे ज़्यादा इंसोलेशन होगा क्योंकि वहाँ पर सन के डायरेक्टली सन रेज फॉल होते हैं. देन धीरे धीरे नॉर्थ पोल एंड अगर हम साउथ पोल की बात करें तो वहाँ पर सन रेज स्लैंटिंग फॉल हो गए, क्रॉस में फॉल हो गए और इसी के कारण वहाँ पर इंसोलेशन कम होगा. सो इसी से हम कह सकते हैं कि इंसोलेशन भी हमारे वेदर एंड क्लाइमेट को अफेक्ट करता है. लाइक इक्वेटर पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा और नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे टेम्परेचर कम होगा. सो दैट्स वाई insolation affect the weather and climate of a place. So in this lecture we have discussed about the elements of the weather and we have completed one elements like temperature. So I hope you understood very well about temperature, and if you have any doubt regarding this topic you can ask me anytime. So now this is end of the video. In the next video we will move further to the pressure, then pressure, humidity and wind speed. So तब तक के लिए stay home, stay safe. Thank you.